जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में और फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 1 मार्च, तो आज हम लोग 26, 27, 28 और 1 का कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट प्रश्न देखेंगे। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय जो और कृत्रिम द्वीप कहाँ बनेगा? तो भारत में पहला बनेगा सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिला के निवाती रॉक्स के पास यह बनेगा। और इसमें आईएनएस गुलदार का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी आईएनएस को समुद्र में डुबा करके इसके अंदर ही पहला अंडर वाटर संग्रहालय महाराष्ट्र में बनेगा। तो आईएनएस गुलदार का नाम ध्यान रखिएगा। इस आईएनएस का निर्माण पोलैंड द्वारा किया गया था। 1985 में इंडियन नेवी में से शामिल किया गया था इस आईएनएस को, और 2024 में इसे डीकमीशन कर दिया गया है। लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज ये पुस्तक है, राइटर है नमिता गोखले ये पुस्तक है। बस इतना सा सिंपल ध्यान रखना है। 4th बैडमिंटन एशियन मिक्स चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन किंग दावो चाइना में किया गया था। विजेता टीम इंडोनेशिया की है और उप विजेता टीम चाइना की टीम रही है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में होती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष हेमंत बिश्व शर्मा है जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसकी स्थापना 1934 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। नारंग कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप, सुधीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप, सोफिया कप, अमृत दीवान कप, इन सभी का संबंध बैडमिंटन से संबंधित है। 71st सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का इसकी विजेता टीम सर्विसेज रही है और उप विजेता टीम रेलवे की टीम रही है। और सर्विसेज ने अभी उत्तराखंड में जो नेशनल गेम आयोजन हुए थे उसमें भी सर्विसेज ही टॉप टीम रही थी, विजेता टीम रही थी। अब तीसरा देख लीजिए, नेक्स्ट है तीसरा साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। विजेता भारत की टीम रही थी और उप विजेता मालदीव। साबा का फुल फॉर्म क्या बनता है? SABA। साबा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका उप विजेता टीम भारत रही है। भारत इस टीम में पहली बार पार्टिसिपेट की है और पहली बार में ही ये विजेता बनी है। मीरा एंड्रीवा जो रूस की प्लेयर है या WTA टेनिस प्लेयर है, ये ध्यान रखिएगा, टेनिस प्लेयर है। WTA 1000 टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। ये 17 साल 298 दिन की उम्र है। आयोजन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था इस टूर्नामेंट का। तुहिन कांत पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। ये माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। माधवीपुरी बुच पहली सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला चेयरमैन थी। इनके स्थान पर तुहिन कांत पांडे अब चेयरमैन बनाए गए सेबी के। हैरत उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी हैं। खीर भवानी मेला, तवी महोत्सव, बंगास वैली महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 में डॉक्टर CB रमन जो कि भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी जो कि प्रकाश परिवर्तन से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार 1930 में डॉक्टर CB रमन जी को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ हम लोग फरवरी महीने में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग रिवीजन किया था, पढ़ा था, उसके बारे में कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है और इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। और सर्विस सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। ब्रिटेन द्वारा मानद जो है नाइटहुड की उपाधि यह सुनील मित्तल को दी गई। सुनील मित्तल भारतीय एंटरप्राइजेस संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ताल ट्रैक यह दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रैकिंग रूट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री मुकबा में स्थित है और इसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी द्वारा रखा गया है। विंग्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच ईस्टर्न थिएटर यानी कि पूर्वी भाग जो पूर्वी क्षेत्र है
वहाँ किया जाता है, उसे ईस्टर्न थिएटर कहा जाता है। ईस्टर्न थिएटर का मुख्यालय विजय दुर्ग कोलकाता में स्थित है। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के दूसरे मुख्य सचिव बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के पहले मुख्य सचिव कौन है? पीके मिश्रा, यानी कि प्रधानमंत्री के दो मुख्य सचिव हो गए हैं, शक्तिकांत दास और पीके मिश्रा। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। 287 पारियों में इन्होंने 14,000 रन पूरा किया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित है, टेलीगार्ड AI कैमरे के कारण अवैध शिकार में इस टाइगर रिजर्व में कमी देखी गई है। EPL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस या भारतीय पायलट के लिए डिजिटल लाइसेंस शुरू करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। EPL शुरू करने वाला तो पहला देश कौन सा है? तो चीन है कि पायलट के लिए डिजिटल लाइसेंस शुरू करने वाला भारत दूसरा देश है और पहला देश चीन है। रोहित शर्मा 11,000 रन बनाने के मामले में वनडे क्रिकेट में 261 पारी में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा ने। तो पहले क्रिकेटर कौन है? 222 पारियों में विराट कोहली ने 11,000 रन बनाकर यह पहले नंबर पर है। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा। 7 मई से 31 मई 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला अप तटीय हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो पश्चिमी घाट में बनेगा। कहाँ? बदावन बंदरगाह के पास कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा, यानी कि मुंबई में बनेगा, यह ध्यान रखिएगा। सॉल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप ये फुल फॉर्म बनता है। फर्स्ट एडिशन इसका उद्घाटन किया गया, इसका सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। 5वां कोमोडो अभ्यास 2025 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। इंडोनेशिया हमेशा करता है। थीम रखी गई है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। वाटर वॉर्थ सबसी केबल का प्रोजेक्ट यह मेटा द्वारा शुरू किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबी एक केबल बिछाई जाएगी मेटा के द्वारा वाटर और सबसी केबल प्रोजेक्ट के तहत। WPL यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 14 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजन चल रहा है। बड़ौदा गुजरात में इसका आयोजन चल रहा है। टोटल 5 टीमें हैं। जो फाइनल मैच है यह मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। सबसे महंगी खिलाड़ी WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो सिमरन शेख है, जो कि गुजरात टीम की हिस्सा है। BBC द्वारा जो पुरस्कार दिए गए ब्रिटिश BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर चुना गया मनु भाकर को। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतला देवी, जो कि आर्चरी से संबंध है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार BBC द्वारा दिया गया मिताली राज को, क्रिकेटर है। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवनी लखेरा, शूटिंग प्लेयर है, इनको दिया गया BBC की तरफ से। में चुनाव भी संपन्न हुए हैं, जो कि 9th मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली विधानसभा की 9th मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी गई। शालीमार विधानसभा इनका क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा की सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी आतिशी मरलेना और चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता और 9th मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, जहां की बायो बैंक की स्थापना की गई है। कौन सा चिड़ियाघर है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। और इस पार्क को दार्जिलिंग चिड़ियाघर या फ्रोजन चिड़ियाघर भी कहते हैं। यहाँ बायो बैंक जो स्थापना की गई है, इसमें कोशिका और उत्तक के नमूने का संग्रहण किया जाएगा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित यह चिड़ियाघर है। वेस्ट बंगाल की पहली महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू के नाम पर इस चिड़ियाघर का नाम रखा गया। पद्मजा नायडू सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। 9th एशियन विंटर गेम 2025 का आयोजन हार्बिन चाइना में किया गया था फरवरी 2025 में। उद्घाटन शी जिनपिंग ने किया था। स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। मैस्कॉट रखा गया था बिन बिन नीनी। पहला जो हुआ था 1986 में सप्रो जापान में हुआ था। और 10वां जो 2029 में होगा सऊदी अरब में होगा एशियाई विंटर गेम। स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड जैसा को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 17th ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। 6 जुलाई से 7 जुलाई 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। और ईरान, मिस्र, इथियोपिया, UAE 2024 में 4 मेंबर बने थे और 2025 में 10वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। यानी कि ब्रिक्स की अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य देश हैं, परमानेंट सदस्य देश। 16 धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 में धर्म गार्जियन अभ्यास किनके बीच किया जाता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। 25 फरवरी से 9 मार्च तक माउंट फूजी
यानी कि फूजी, माउंट फूजी को फूजीसान भी कहते हैं, यहाँ चल रहा है। जापान की सबसे ऊंची पर्वत है जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। भारत और जापान के बीच और कुछ अभ्यास होते हैं जिनमें कि जिम्बेक्स, स्न्यूमेत्री और धर्मकार्जन, ये हम लोग देखा है। चुनाव आयोग द्वारा एटलस 2024 जारी की गई है जिनमें कि 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों के लिए 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, 543 सदस्यों के लिए, जिनमें कि 74 महिला सदस्य चुनी गई हैं। सबसे अधिक महिला सदस्य वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल विधान लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई हैं और सबसे अधिक पुरुष सांसद उत्तर प्रदेश चुने गए हैं। सबसे अधिक चुनाव खर्च शशि थरूर कांग्रेस के प्रत्याशी ने किया है, 94.89 लाख रुपए इन्होंने चुनाव खर्च किया है। और सबसे कम खर्च प्रतिभा मंडल वेस्ट बंगाल के प्रत्याशी हैं, इन्होंने 12,500 रुपया खर्च किया है। फोय सागर झील का नाम परिवर्तन कर दिया गया वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम परिवर्तन कर दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह, दोनों के दोनों राजस्थान में स्थित, ये ध्यान रखिएगा। और स्लोगन संकल्प शिखर तक किसका है, यह किसका है, तो 38वां जो नेशनल गेम 2025 उत्तराखंड में आयोजन किया गया है, इसका ही स्लोगन था। शुभंकर है मौली और मसाल का नाम रखा गया था तेजस्विनी। थीम रखी गई थी ग्रीन गेम। पहले स्थान पर जो टॉप टीम रही है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और आज हम लोगों ने पढ़ा, कमेंट में बताया कि सर्विसेज ने किस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रही है। और दूसरी टीम रही थी महाराष्ट्र और तीसरी विजेता टीम थी हरियाणा नेशनल गेम 2025 में। ये तो 38वां था। 39वां नेशनल गेम 2027 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने थे। आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उनको प्रतिबंधित किया गया है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 5 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाकी और डिटेल देख लीजिएगा। ढोकरा कलाकृति का संबंध कहाँ से है, तो भारत से है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट स्वरूप प्रदान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। कोंडा बेदेरू यह बांस की प्रजाति है जिसे कि ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। गोदावरी स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक है जिसे कि लॉन्च किया है रिलायंस और मुरलीधरन, जो क्रिकेटर श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। रोहित शर्मा 338 छक्का लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं, वनडे में छक्का लगाया है इन्होंने। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। पहले नंबर शाहिद अफरीदी 351 छक्का लगाकर पहले नंबर पर है। साप कहाँ की कंपनी है, तो स्वीडन की कंपनी है और स्वीडन से बाहर पहली कंपनी यह बन जाएगी, भारत में स्थापित करेगी। भारत में कार्ल गुस्ताफ M14 सिस्टम का यह फैक्ट्री स्थापित करेगी। पहली कंपनी है यह, स्वीडन से बाहर ये स्थापित करेगी, अपनी कंपनी भारत में स्थापित करेगी। 50वां इमाम रहीम अल हुसैनी ये बन गए हैं और ये इस्माइली मुसलमानों के नए आगा खान 5 बन गए हैं। बाकी कमेंट देख लीजिएगा। चंद्रयान से चुनाव तक की पहल की शुरुआत चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली चुनाव में किया गया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया गया है। चेन्नई ओपन ATP चैलेंज 2025 टेनिस टूर्नामेंट है, 3 से 9 फरवरी तक आयोजन किया गया। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल में किरियन जिएग्रो फ्रांस के प्लेयर विजेता बने हैं और डबल में जो विजेता बने हैं सिटारो मोजीचुकू और काइतो उएसुगु, जापान के प्लेयर हराया भारत की जोड़ी को राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी को हराया है। तो डबल का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उप विजेता जो भारतीय हैं यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान और UAE में, तो इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है इसे लॉन्च किया गया था जीतो बाजी खेल के, जो गायक थे आतिफ असलम। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 में इसका आयोजन चल रहा है। तो 9th है, तो 10वां कहाँ होगा, 10वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में आयोजन किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजन कहाँ होता है, तो हरियाणा फरीदाबाद में होता है। थीम स्टेट किसे बनाया गया, तो ओडिशा और मध्य प्रदेश को ध्यान रखिएगा। बीकॉन और यस बैंक द्वारा इंडिया बिल पे लॉन्च किया गया कनाडा में, कनाडा के वासियों के लिए लॉन्च किया गया है। 50-51 मूवमेंट कहाँ चला था, तो अमेरिका में चला गया था। अमेरिका के 50 स्टेट में 50 प्रोटेस्ट एक दिन में, इसका मतलब है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देख लीजिए। जोमेटो का नया नाम क्या हो गया, इटरनल हो गया है। जोमेटो के CEO कौन है, दीपेंद्र गोयल है। 1000 से अधिक भूकंप का झटका ग्रीस के सेंटोरिनी और एमोगोस द्वीप पर आया है। इजराइल UNHRC से बाहर हो गया है।
आरबीआई ने रेपो रेट, नया रेपो रेट जारी किया गया है 6.25, यानी कि 0.25% की कमी की है। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, वर्तमान में गवर्नर ही हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई द्वारा भारतीय बैंकों के लिए, भारत के जो रजिस्टर्ड बैंक है उनके लिए बैंक.in नया डोमेन जारी किया है, और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए FIN.in डोमेन को जारी किया है। 1000.33 मेगा गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को हासिल कर लिया गया भारत द्वारा 31 जनवरी 2025 तक, और लक्ष्य रखा गया है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत 2027 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, और 30 जनवरी 2025 तक 8180 मेगावाट परमाणु क्षमता हासिल कर लिया है। नीचे का जो हम लोग देख रहे हैं अभी 2047 तक जो 100 गीगावाट क्षमता को हासिल करना है, यह नाभिकीय ऊर्जा की बात की जा रही है। और 2025 यानी कि 2030 तक जो है ऊर्जा हासिल करने के 500 गीगावाट हासिल करना, यह नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है। 2025-26 के बजट में सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय के लिए पारित किया गया था। केंद्रीय बजट का 13.45% जारी किया गया। रुपये में बात करें 6.81 लाख करोड़ रुपये जारी किया गया है। अब मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया गया, तो बिहार में किया गया है। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी लागू करने का दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक, पहला राज्य केरल है। चलिए अब फरवरी का जितना हम लोग दिवस किया था, आखिरी दिन इसका भी रिवाइज कर लेते हैं। कंप्लीट देख लीजिए, एक ही वीडियो में कंप्लीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, श्रीलंका राष्ट्र दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को, तस्कर विरोधी दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, डार्विन डे और अब्राहम लिंकन जयंती, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व रेडियो दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 फरवरी सामाजिक न्याय का विश्व दिवस और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस और विश्व चिंतन दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी विश्व सतत ऊर्जा दिवस और 28 फरवरी आज हम लोग पढ़ा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये कंप्लीट डिटेल थी। कमेंट में विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।